हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। हम लोग आज एक्सरसाइज 2C कवर करेंगे और ये हम लोग अलजेब्रा कवर कर रहे हैं। तो अलजेब्रा में हम लोगों ने 2B तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आज से हम लोग एक्सरसाइज 2C पे बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2C। देखिए, पहला सवाल ये बोला है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ध्यान से देखिए, ये जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 2C का, ये 2x पे पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में दिया है 2। इसके शून्यांक दे दिया है, इसका शून्यांक दे दिया है 1/2 और दिया है 1 दिया है और कामा करके -2 दिया है। तो जो इसका शून्यांक है, तो मान लेते हैं कि इसका शून्यांक क्या है, मान लेते हैं इसको कुछ px बराबर इसको मान लिया जा रहा है 2x³ और प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो 1/2 x की जगह रखने पे देखिए, अगर 0 आ जा रहा है तो 1/2 इसका शून्यांक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लोग 1/2 पर चेक करेंगे, तो 2 × 1/2 का क्यूब और प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 और प्लस का 2। तो देखिए 2 × 1/8 हो गया, प्लस 1/4 आ गया, माइनस 5/2 और प्लस का 2। तो देखिए ये तो कट गया, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो 1/4 1/4 2/4 और 2/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2। तो 2/4 मीन्स हो जाएगा 1/2, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 और माइनस 5/2 और धन का 2। तो अब देखिए आधार मतलब इसका हर समान है तो ऊपर घट जाएगा, 1 में से 5 घटेगा, -4/2 और धन का 2। ये देखिए कट गया, तो -2 और प्लस 2, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि 1/2 इसका शून्यांक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो वह देख लीजिए, तो P1 हो जाएगा, जहाँ x था वहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 × x के जगह क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 और प्लस में 2। ठीक है। अब देखिए, तो यह 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, -5 और प्लस 2। तो 2 1 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0, अर्थात इसका 1 भी क्या है, एक शून्यांक है। -2 पे चेक कर लेते हैं, तो P-2 बराबर 2 × -2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 × माइनस का 2 और यहाँ पे मैंने माइनस का 2 नहीं रखा था, चलिए माइनस का 2 हो गया और यहाँ प्लस का 2। तो अब देखिए 2 × ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये प्लस का 10 हो जाएगा और ये प्लस का 2। तो -16 प्लस 4 और ये दोनों को मैं जोड़ ले रहा हूँ, 10 और 2 12, 12 4 16, -16 और प्लस 16। देखिए भी कट जाता है, अर्थात ये जो तीनों मान दिए गए हैं यह इसके शून्यांक हैं। इस प्रकार से हम लोग शून्यांकों का जांच कर लेंगे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अब इसका जो अगला प्रश्न है, इसी का जो सेकंड है वो बहुत आसान है, बस ऐसे ही लगा देना है। एक बार आपको 2 रखना है, 1 रखना है और फिर 1 रखना है, तो इसी प्रकार से दूसरा लग जाएगा। अब इसी सवाल में कहा है इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए।
तो ध्यान से देखिए, हमारा समीकरण तो यही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो त्रिघात समीकरण होता है, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी इसी प्रश्न के आगे आपको और लगाना है, शून्यांकों का जो सत्यता है उसका जांच करना है। ये तो भी हम लोगों ने चेक किया शून्यांक है कि नहीं है, तो शून्यांक है इस दिए गए बहुपद का, ये सब ठीक है। अब वो क्या करेंगे हम लोग, इनका हम जानते हैं त्रिघात समीकरण का, त्रिघात समीकरण में हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो स्पेशल सूत्र होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे एक्स क्यू का गुणांक, ये आपको याद रखना है। ये त्रिघात समीकरण का ये मान होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का। तो चलिए हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा की जगह क्या है 1/2 प्लस बीटा की जगह क्या है 1 और प्लस में गामा की जगह क्या है -2। यही तो हमारे अल्फ़ा बीटा गामा, यही तीनों मूल है ना। और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देख रहे हैं 1 है और एक्स क्यू का गुणांक क्या है 2 है। गुणांक क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर मान लीजिए पूछ रहा है तो उसके बगल में क्या है, तो कुछ नहीं है, तो वो एक तो हर नंबर में छिपा रहता है ना, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर मैंने 1 लिया है। एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो 2 लिया है। इसको सॉल्व करने पर इतने के बराबर आना चाहिए, तब तो हम लोग मानेंगे कि यह जो है क्या है, मूलों का योगफल जो है सत्यापित हो जाएगा। तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और माइनस का 2 बराबर इधर तो -1/2 आएगा। 2 दूना 4, 3 में से 4 जाएगा -1/2 और इधर भी -1/2। तो आप लोग देख सकते हैं कि मूलों का योगफल तो सही आ रहा है। अगला होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये जो सूत्र होता है वह यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक। त्रिघात समीकरण में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू इतना होता है और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान ये होता है। ये एक प्रकार से सूत्र होता है। तो अल्फ़ा की जगह क्या है आपका 1/2 गुणे बीटा की जगह क्या है 1 है प्लस बीटा 1, गामा है -2 प्लस गामा है -2 और अल्फ़ा क्या है 1/2 बराबर यक्स का गुणांक देखिए यहाँ पे क्या है -5 है और बटे यक्स क्यू का गुणांक क्या है 2 है। तो यहाँ तो 1/2 हो गया, यहाँ -2 हो गया और यहाँ -1 हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा, बराबर -5/2। तो 1/2 -3 बराबर -5/2। तो 3 दूना 6, 1 में से 6 जाएगा -5/2 और इधर भी क्या गया -5/2। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ने इसको भी सत्यापित कर लिया। दो मूल एक साथ लेने पर लास्ट जो इसका होता है वह होता है अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो सूत्र होता है माइनस अचर पद बटे होता है यक्स क्यू का गुणांक, यक्स क्यू का गुणांक। तो आप लोगों को यह तीनों फार्मूला याद करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या होता है और अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है। तो अल्फ़ा देखिए क्या है 1/2 है, गुणे बीटा क्या है 1 है और गामा क्या है -2 है। तो माइनस और अचर पद यहाँ आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है और एक्स क्यू का गुणांक भी क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो 1/2 में 1 ये पूरा कट जाएगा, ये सब गुणा है तो कट जाएगा, -1 आ गया, इधर भी कट जाएगा -1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका सत्यता का भी जांच हो जा रहा है, अर्थात हम लोगों ने सत्यापन कर लिया, मूलों में सत्यापन कर लिया और ये भी जांच कर लिया कि यह जो अल्फ़ा बीटा गामा के जो मान हैं यह शून्यक हैं कि नहीं है। तो ये अपने आप में एक बढ़िया प्रश्न था, इसको ऐसे ही करना है
शून्यक जांच करने के लिए बोलेगा तो x के जगह इसी को रखिए। यदि 0 आ जा रहा है तो समझ जाइए कि दिए गए समीकरण का यह क्या है, एक शून्यक है। फिर सत्यता का जांच के लिए त्रिघात समीकरण में ऐसे करेंगे। मैंने आपको द्विघात समीकरण में बताया होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो यदि द्विघात समीकरण होता है तो इसको लेकर के हम लोग जांच करते हैं, और जब त्रिघात समीकरण होता है तो हमारा ये सूत्र होता है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं। अब चलिए इसका जो है सेकंड प्रश्न मैं देखता हूँ। इसका जो सेकंड प्रश्न है वह यह है, दूसरा नंबर कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 दे दिया है। अर्थात इस प्रश्न में क्या क्या दे दिया है, देखिए इस प्रश्न में दे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मान आपको दे दिया है 2। ठीक है, फिर आप दो मूल एक साथ लेने पर दिया है, यदि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये मान दे दिया है आपका -7। तीसरा सबसे बड़ा बात, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा गामा दे दिया है -14। तो हम लोग जानते हैं कि जो त्रिघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो क्या होता है। देखिए तो हम लोग लिखेंगे त्रिघात बहुपद का समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं, त्रिघात बहुपद का समीकरण। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है x³ माइनस, और ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे x² होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस लिखिए। प्लस लिखने के बाद आप लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यहाँ पे क्या होगा, x होगा। लास्ट टर्म क्या होगा, यहाँ माइनस प्लस और फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या, 0। सभी मान ले जा कर के यहीं पर रख दीजिए। x³ माइनस इसका मान देखिए क्या है, 2 के साथ क्या हो जाएगा, x² प्लस इसका मान देखिए माइनस का 7 है, x है तो -7 के साथ x हो गया, और माइनस इसका मान क्या है, माइनस का 14 बराबर क्या है, 0। तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x और प्लस का 14 बराबर में क्या, 0। तो ये आपको त्रिघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपके प्रश्न में ये तीनों चीज़ दे दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दे दिया है, और अल्फ़ा बीटा गामा दे दिया है। ठीक है, आपको ले जा कर के इसी त्रिघात समीकरण में रख देना है। इस बहुत इम्पोर्टेंट है, यह त्रिघात बहुपद का समीकरण है। द्विघात का समीकरण ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, और प्लस में क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये किसका होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। द्विघात समीकरण का यह सूत्र होता है। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया रहता है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहता है, तो ले जा कर के इसमें रख देते हैं, तो फिर हमारा जो है द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से था। अब मैं प्रश्न संख्या 3 पे बात करता हूँ। प्रश्न संख्या इसमें जो 3 है वो क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 भी बहुत अच्छा सवाल है। कहा है यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक दे दिया है, अल्फ़ा a माइनस बी और a दिया है और a प्लस बी दिया है, तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है त्रिघात बहुपद में कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो कितना होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ये होता है -x² का गुणांक और बटे क्या, x³ का गुणांक।
ये आपको याद रखना है। तो इसके सहायता से हम लोग क्या लिखेंगे, हम जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान दे दिया है a माइनस बी, प्लस बीटा क्या दे दिया है, बीटा a दे दिया है, और प्लस गामा क्या दिया है, गामा दिया है a प्लस बी। ठीक है, और बराबर। अब आइए माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए जो समीकरण है प्रश्न में, वो समीकरण क्या है मैं लिख देता हूँ। जो बहुपद है, बहुपद प्रश्न में दिया है वो कितना दिया है, यक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस का 1। तो चलिए इस फार्मूले में रख देते हैं। तो माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 3 है, माइनस तो पहले से है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी माइनस में 3 है, और बटे एक्स क्यू का गुणांक क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक 1 है। इसे आप मतलब माइनस मत समझ जाएंगे, ये दिया गया ये समीकरण है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए ये तो कट गया, और यहाँ पर 3 ये आ गया किसके बराबर, 3 के। तो a का मान बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो गया, a का मान 1 प्राप्त हो गया। अब दूसरा सूत्र हम लोग पढ़े हैं इसका कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक और बटे क्या, यक्स क्यू का गुणांक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसके बराबर होता है, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अल्फ़ा की जगह क्या दिया है, a माइनस बी दिया है, लिख लीजिए। बीटा क्या है, a है, प्लस बीटा a है, और गामा क्या है, a प्लस b है, प्लस गामा यहाँ पे देखिए a प्लस b, और अल्फ़ा क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बराबर। ये बराबर हो जाएगा यक्स का गुणांक। तो यक्स का गुणांक देखिए क्या है, 1 है, और बटे यक्स क्यू का गुणांक, तो यक्स क्यू का गुणांक भी 1 है। तो a का a में गुणा हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, 1। तो देखिए कुछ कट रहा है, हाँ ये तो कट गया, और क्या कट रहा है, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 इंटू ए का मान रख देते हैं। ए का मान क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो चलिए मैं इधर लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो 3 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 आ गया किसके, बी स्क्वायर के। तो प्लस माइनस अंडर द रूट 2 किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। अर्थात बी का जो मान होगा वो 2 मान होगा। देख सकते हैं बी का 2 मान होगा। एक बी बराबर करड़ी में 2 लिख सकते हैं, और एक बी बराबर माइनस करड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से इसका मान निकल जाता है। लेकिन इसका मान निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस फार्मूले को याद रखना है, तभी आप इसको लगा पाएंगे। तो ये है प्रश्न संख्या 3 भी समाप्त हो गया। अब वो प्रश्न संख्या मैं 4 पे बात करता हूँ। कह रहा है इनके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। कोई द्विघात त्रिघात समीकरण है, एक्स क्यू प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 20x और प्लस में क्या है 12 है, इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग x का इसमें ऐसा मान रख के चेक करेंगे कि 0 आ जाए। तो जब 0 आ जाएगा तो उसी से हम लोग इसमें क्या कर देंगे, भाग की प्रक्रिया कर देंगे, फिर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो कैसे यह लगेगा, चलिए इस पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले
तो x का मान चेक कीजिए, क्या रखने पे 0 आ रहा है, तो 1 रखने पे तो 0 आएगा नहीं। -1 पे चेक करते हैं, x बराबर -1 रखने पर, जब -1 रखेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, +9 -1 का स्क्वायर प्लस 20 के साथ -1 और प्लस में क्या 12, तो -1 और प्लस का 9 -20 और प्लस का 12 और 9 एक साथ जोड़ लीजिए 21 और -21, इस प्रकार से क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब x -1 को इधर कर लीजिए तो क्या हो गया, x + 1 आ गया। अब x + 1 से इसी में डिवाइड कर दीजिए, x³ + 9x² + 20x + 12। तो देखिए हमें क्या लाना है, हमें x³ लाना है, तो यहाँ पे x² रहेगा, गुणा होगा इसमें तो x³, इसका इसमें गुणा होगा तो x² हो जाएगा। घटा लीजिए, एक कट गया, 9x² में से एक x² जाएगा तो कितना आएगा, 8x² और प्लस में 20x। अब अगला देखिए क्या है, 8x² लाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8x लिखेंगे, गुणा होगा तो 8x² और प्लस का 8x हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 20x में से 8x जाएगा तो 12x और प्लस का 12। अब जो है 12 बार में हो जाएगा तो 12x और प्लस 12 माइनस माइनस से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या हो जाएगा इसमें। तो अब आगे हम लोग इसमें क्या कर देंगे, भाग तो हम लोगों ने कर लिया, अब जो हमारा भागफल आया है इसका आप फैक्टर कर दीजिए। तो x + 1 के साथ ये जो आपका भागफल आया है x² + 8x प्लस का 12, इसका हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद देखिए हमें 8x लाना है और 12 भी आ जाए, 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 8 होता है, तो x + 1 और x² + 6x प्लस का 2x प्लस का 12 बहुत आसानी से फैक्टर हो जाएगा। तो x + 1 और यहाँ से हम लोग x कॉमन करेंगे तो x + 6 और 2 कॉमन करेंगे तो x + 6 यहाँ से भी आ जाएगा। तो x + 1 और यहाँ पर देखिए x + 6 और यहाँ x प्लस क्या आ जाएगा, 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से x + 1, x + 6 और x + 2 ये हमारा मतलब इसका फैक्टर हो गया। तो मान निकाल लीजिए, तो x + 1 = 0 तो x का मान -1 आ गया। एक बार और देखिए x + 6 = 0 तो x बराबर -6 आ गया, और x + 2 = 0 तो x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। और तो यह सवाल को जो है आप इसी तरह से लगाइएगा। सबसे पहले चेक कीजिएगा कि इसमें क्या मान रखने पर 0 के बराबर आ जाता है, फिर जो है वहाँ से इसका सॉल्यूशन आप प्राप्त कर लेंगे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कैसे चेक करते हैं। जैसे यह जो 12 है, 12 का हम लोग यह x³ के गुणांक में गुणा कर लेते हैं। तो x³ का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 × 12 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 12 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12। तो अब इसी को +-1 चेक कीजिए। ठीक है, यही संख्या आप +-1 में चेक कर सकते हैं, यहीं से आपको 0 प्राप्त होने के चांसेज हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को आप लगाएं। तो इसलिए मैंने +1 पे चेक किया, नहीं आया, -1 पे चेक किया, देखिए 0 आ गया। 0 जैसे आ जाता है तो उसको इधर करके, जैसे x -1 है तो x -1 को इधर करेंगे, x + 1 से डिवाइड कीजिए, जो भागफल आ गया उसको लेकर गुणनखंड कीजिए, फिर वहाँ से हमारा मान आ जाता है। एक सवाल और आपको मैं बता देता हूँ इसमें, प्रश्न संख्या 5, बहुत छोटा सा सवाल है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 में ये बोला है x³ - ax² और +x + 3 का एक शून्यक a है, एक शून्यक a है।
तो इसी में x बराबर a रख दीजिए। x बराबर a रखने पर तो x बराबर a रखेंगे तो a का क्या होगा, क्यूब होगा, माइनस a और a का स्क्वायर और प्लस a प्लस में 3, तो a क्यूब हो गया माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 3 बराबर क्या 0। तो a प्लस 3 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक प्रश्न और बच रहा है, इसका प्रश्न संख्या 6, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ और इसी के साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। कह रहा है बहुपद दिया है, इसके दो शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों को ज्ञात कीजिए बोल रहा है। जैसे px बराबर दे दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में क्या होता है एक्स क्यू का गुणांक, ये होता है। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 5 है और एक्स क्यू का 1 है, तो इस प्रकार से ये क्या आ गया 5 आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ गया 5 आ गया। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। तो यक्स का गुणांक देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस का 2 है और यक्स क्यू का गुणांक क्या है 1 है, तो इस प्रकार से ये -2 आ गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये होता है अचर पद बटे यक्स क्यू का क्या गुणांक। तो अचर पद आपका कितना है 24 है, यक्स क्यू का गुणांक क्या है 1 है, तो क्या आ गया 24, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब सबसे अच्छा हम लोग ये जानते हैं कि हमें जो है हमें किसका मान निकालना है, हमें अल्फ़ा और ये बीटा का सब मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस प्रश्न में मेंशन कर दिया है कि किन्हीं दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है, दो शून्यांकों का गुणनफल कितना है 12 है, अर्थात अल्फ़ा बीटा का मान 12 दे दिया है। तो समीकरण 3 से हम लोग देख लेते हैं, समीकरण 3 से तो अल्फ़ा बीटा जब 12 दे दिया है तो 12 गामा बराबर क्या हो जाएगा 24, 12 दूना 24, तो गामा का मान कितना आ गया 2 आ गया, गामा का मान एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे जब मैंने आपको सूत्र बताया था ध्यान से देखिएगा, तो जो सूत्र होता है थोड़ा पहले माइनस प्लस और फिर यहाँ माइनस हो जाता है, तो माइनस में अचर पद होता है, हम -24, इस हिसाब से गामा यहाँ क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। ध्यान से देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा ये होता है, और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। तो इस प्रकार से वो हो गया। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा कितना आया है 5 आया है, गामा का मान -2 आया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -2 बराबर 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया। अब हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस होता है 4 अल्फ़ा बीटा, ये होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का यहाँ पर क्या लिख दीजिए स्क्वायर माइनस 4 गुणे अल्फ़ा बीटा 12, तो 49 माइनस 48 क्या आ गया 1 आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब सॉल्व क्या होगा, सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो एक बार देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 1 लेंगे क्योंकि प्लस में 1 है, और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ये है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से आप देख रहे हैं 7, अल्फ़ा प्लस बीटा 7। तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2 अल्फ़ा बराबर होगा आपका 8, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, अल्फ़ा बराबर 4 हो गया। अच्छा एक बार और देखिए, अब अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर -1 लीजिए और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 लीजिए, तो 2 अल्फ़ा बराबर घटाएंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा के 2 मान आ गए, एक 4 आ गया और एक 3 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे मूल जो है पता हो गए, इसका 3 आया है, इसका 4 आया है, और गामा कितना आया है माइनस का 2 आया है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। अल्फ़ा, हाँ अब बीटा का भी हमें निकालना है। तो बीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बीटा तो अल्फ़ा जब निकल गया तो बीटा तो निकल ही जाएगा। कैसे, इसी किसी समीकरण में रख दीजिए ले जा कर के, जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर 1 के बराबर है। अल्फ़ा आपका पहले क्या आया है 4 आया है, तो 4 माइनस 1 बराबर क्या बीटा, तो बीटा का मान 4 में से 3 गया 1, तो बीटा का मान यहाँ से क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और एक बार अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या लेंगे माइनस का 1 लेंगे, तो अल्फ़ा का मान कितना आया है 3 आया है, तो 3 माइनस बीटा बराबर -1, तो बीटा उधर जाएगा तो 3 1 4 बराबर क्या हो जाएगा बीटा, तो बीटा के भी 2 मान आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।